अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है पिनंगवा शहर में। यहां पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मनोज कुमार जी ने आज सरपंच का चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है और इस वक्त वो यादराम बंसल जी के पास, यादराम गर्ग जी के पास पहुंचा है आशीर्वाद लेने। इस वक्त हमारी टीम यादराम गर्ग जी के इस भट्टे पर है, ईंट का जो भट्टा है, और हम आपको अंदर लेके चलते हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो भी मौजूद है और इस टाइम जो है यादराम गर्ग जी है वो भी उन्हें आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। तो मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा, एक बार अंदर आइए मेरे साथ। मनोज कुमार है, युवा है, पढ़े लिखे शिक्षित है। इन्होंने आज ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। इस वक्त वो जो पहुंचे हैं यादराम गर्ग जी, जो यहाँ के एक बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवक भी रहे हैं और उनका भट्टा है यहाँ पर ईंटों का, वहाँ पर वो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। तो इस वक्त हम भी यादराम गर्ग जी के भट्टे पर पहुंचे हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर इतनी कम उम्र में वो सरपंची के उम्मीदवार क्यों बनना चाहते हैं, क्यों सरपंची करना चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए, सेवा के लिए, फिर विकास कराना चाहते हैं अपने शहर का, या फिर क्या इनका मन है। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेवात आज तक चैनल में। नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं जी। मनोज जी, हमें सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि आपने आज बिगुल बजा दिया है सरपंच का चुनाव लड़ने का पिनंगवा से। तो इस टाइम मैं आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, बट सुना है कि पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, तो मामूली वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार पुरजोर तरीके से आपने मेहनत की पूरी 5 साल और फिर से चुनावी मैदान में आप उतर चुके हैं। तो क्या सोच करके इतनी कम उम्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं सरपंच का? देखो जी, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार कर रहा हूँ जी, नमस्कार करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आदमी को सरपंच बनने के बाद काम करे जी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव को फ़ायदा कराए, लोग बागों तक स्कीमों का, योजनाओं का फ़ायदा पहुँचाए जी। जब काम कर रहे थे हम, बीच में 5 साल में मेहनत चल रही थी, उसमें भी हमने बहुत सारे लोगों को, जितनी भी मुहिम थी सरकार की, उनको पहुंचाया। जो आज के जो हमारे प्रेजेंट सरपंच है वो नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको अप्लाई करना चाहता हूं कि लोग बागों तक उनका हक आराम से डायरेक्ट पहुंचे, विदाउट किसी भेदभाव के, किसी भी अपनापन या भाईचारे के बिना, मतलब अपना पर्सनल लाभ को देखते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका जो जायज़ हक है उसको मिलना चाहिए जी। तो मनोज जी, अभी जो ग्राम पंचायत पिनंगवा है वो रिजर्वेशन बाई है जी। ग्राम पंचायत पिनंगवा है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और पुरुष में, तो इसमें देखते हुए हमारे सारे बुजुर्ग, चेयरमैन साहब, सभी की सलाह के साथ मैं इस बार। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो शहर है पिनंगवा, एक ऐसा शहर है मेवात का जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों समाज रहते हैं, तो किस प्रकार का आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? जी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। वैसे भी पिनंगवा तो शुरू से ही फेमस रहा है, यहाँ पर भाईचारा बहुत ज़्यादा है, सारे मेवात में भाईचारा बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कहीं हिंदू मुस्लिम की कोई बात भी कहीं सुनने को मिलती हो। यहाँ इतना भाईचारा है कि एक हिंदू एक मुस्लिम हो एक प्लेट में खा लेते हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ, अजरू जैसे, मुल्ली, जम्मा, सब के साथ एक प्लेट में खाना खाता हूँ जी। चुनाव जीतने के बाद यदि जनता ने आपको चुनाव जिता दिया, आपको वहाँ से अपना नुमाइंदा चुन लिया, तो फिर किस प्रकार से जनता की सेवा करोगे? अगर ऊपर वाले ने सही नज़र रखी और कोई इज्जत बख्शी, तो मैं गांव में इतना काम करना चाहूँगा कि शायद मैं अपने गांव को हरियाणा में पहले नंबर पर पहुंचाने का मेरा पूरा इरादा है। जैसे कि लड़कियों के लिए काम करने, या प्लांटेशन के लिए, या फिर स्कीम जितनी पहुंचानी, या रास्ते, या कुछ भी जितने भी पंचायत के अंडर काम आते हैं, मैं उनमें पूरा और साफ़ सुथरा काम करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कहीं पे काम हो रहा है, वहाँ पर एक नोटिस चिपका दिया जाए कि ये 20 लाख रुपए का काम है, तो 20 लाख रुपए उस काम में लगे। ऐसा नहीं कि उसमें लॉकिंग नहीं हुई या नीचे मेटेरियल नहीं लगा, मतलब धांधलाबाजी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ऊपर के अफसर से लेकर नीचे तक गांव बिल्कुल साफ होना चाहिए। रोजगार लोग मुहैया कराने चाहिए, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, शौचालय पे, सभी चीज़ों पे गांव में ध्यान देना है। और अभी जितने भी गरीब आदमी है, जिनकी योजना है और मतलब गरीब आदमियों के लिए साधन है, उनके लिए रोजगार है, उनकी दुकानें, उनको या फिर रेडी का लिए उनको अलग मार्केट देना, इस तरीके से मतलब गांव में सबसे ज़्यादा गांव का रेवेन्यू बढ़ाना। जैसे कि हमारा बाजार है, उसमें चारों तरफ से भीड़ बहुत रहती है अरशद भाई, तो भीड़ में उनके मोटरसाइकिल के लिए खड़े करने के लिए कहीं अगर मोटरसाइकिल स्टैंड हो या फिर कोई वो हो, तो उसमें हमारे बाजार की बिक्री बढ़ेगी और बाजार अच्छा सामान दे सकेगा।
तो दोस्तों देखा आपने मनोज कुमार की युवा हैं और उनकी सोच भी युवा है, क्योंकि कितनी बेहतरीन सोच है। अब से पहले आपने देखा होगा कि सरपंच बहुत सारे बनते आए बनते रहेंगे, लेकिन कई सरपंच ऐसे होते हैं जो सरपंच बनने से पहले सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे फला जोड़ पे कब्जा करना है, फला पट्टे को अपने परिवार के लिए छुड़वाना है या अपने वोटरों के लिए छुड़वाना है। लेकिन ऐसी चीज़ें ना करके मनोज कुमार की जो सोच है वो ऐसा विकास कराना चाहते हैं। अगर उन्हें इज्जत बख्शी पिनंगवा शहर की जनता ने, तो वो एक इतिहास रचाना चाहते हैं, मेवात में नहीं बल्कि हरियाणा में दिखाना चाहते हैं किसी ग्राम पंचायत में काम किस तरीके से किया जाता है ईमानदारी से। अच्छा मनोज जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आज आप एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं यहाँ पे, जहाँ पे न केवल आप बल्कि बड़े बड़े दिग्गजों को हमने यहाँ आते हुए देखा, आशीर्वाद इनसे लेता देखा है। तो फिर आप आज आशीर्वाद लेना आए हैं, क्या सोच कर आप अंकल जी के पास आए हैं, यादराम गर्ग जी के पास? जी, मेरा यादराम गर्ग जी से पारिवारिक रिलेशन है और जैनोन आदमी है, और वैसे भी लोग बागों गरीब आदमियों को काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। आज तक मेवात में कोई बता दे किसी का एक पैसा भी लिया हो और बिना पैसे के काम कराते हैं और जैनून काम कराते हैं, बस जायज़ मसले में लगते हैं और कोऑपरेट करते हैं। तो चेयरमैन साहब का आशीर्वाद रहेगा। चेयरमैन साहब ने आशीर्वाद दिया है और आम जनता का आशीर्वाद रहेगा। तो देखो ऊपर वाले की क्या मर्जी रहती है, और हम ऊपर वाले ने चाहा तो हमें पब्लिक भारी वोटों से जिताएगी, मेरी तो यही उम्मीद है जी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यादराम गर्ग वो हस्ती है यहाँ पिनंगवा शहर मेवात की कि जो हमेशा से गरीबों का मसीहा रहा है, गरीबों के लिए काफ़ी काम करा है इन्होंने। कोई भी इनके पास चलकर आता है दुखी इंसान तो उसकी सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर रहता है। कभी रिश्वत का यहाँ बोलबाला नहीं होता है, अपनी जेब से भी खर्च करके ये चाहता है कि गरीब को न्याय मिल जाए। तो ऐसे में मनोज कुमार जी को उन्होंने आज आशीर्वाद दे दिया है पिनंगवा के न्यू सरपंच बनाने का। तो मैं उन्हीं से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। सबसे पहले चेयरमैन साहब आपका स्वागत है मेवात आज तक में। नमस्कार जी। चेयरमैन साहब आज आपने आशीर्वाद दे दिया है कि युवा के लिए, सरपंच जी के लिए, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या सोचकर आपने आशीर्वाद दिया है? देखो जी, मैंने तो आशीर्वाद जो दिया है ये कह के दिया है आज तू सरपंच के लिए आया है जी। कल को बनने के बाद ये ना हो जाए हम लोगों को शिकायत मिले, गरीब आदमी का काम ना होवे जी। सरपंच एक ऐसा गरीबिया का पद है जी। अगर ईमानदारी से और सच्चाई से काम करे जी। हर गरीब आदमी का काम हो सकता है जी बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ निठल्ले सरपंच ऐसे हुए साहब, जी। इलेक्शन के मौके पे कुछ भी कहवा लो, धर्म खवा लो, कसम खवा लो, इलेक्शन के बाद कोई गरीब की नहीं सुनता। जी जी। फिर वही पैसे वालों की शरण में जाते हैं। जी। मैं तो इससे आज भी यही कह रहा हूँ, भगवान तेरे को सरपंच बनावे, गरीबों को काम खुल के करना। जी। जो तेरे पास हो कर देना, नहीं हो तो हम बैठे, हम करने के लिए तैयार। जी। चेयरमैन साहब आप इलाके के जिम्मेदार के मौजूद आदमी हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मनोज जी को लेकर एक तरह से कैंडिडेट वो बन चुके हैं, तो क्या संदेश पिनंगवा की आवाम के लिए देना चाहते हैं? मैं पिनंगवा के आयाम के लिए देता हूँ, भैया जो भी आपको अच्छा सरपंच दिखे, गाँव वासियों से कह रहा हूँ, ईमानदार छवि वाला, बढ़िया छवि वाला, काम करने वाला, उसको वोट दो। जी जी जी। मनोज अच्छा है तो मनोज को दो, अदरवाइज को अच्छा तो अच्छा दो। जी जी। लेकिन मैं तो अपील करता हूँ मनोज बढ़िया सरपंच रहेगा, यंग लड़का है, बाहर घूमने फिरने वाला है, अब भी लोगों की शिकीम दुआ रहा है, किसी को भैंस का दिवा रहा है, किसी को कुछ दुआ रहा है। जी जी। बाकी अच्छा तो इसी में रहेगा, मनोज कुमार को वोट दी जाए। ठीक है सर। तो दोस्तों देखा आपने, चेयरमैन साहब ने पूरे तरीके से आशीर्वाद दे दिया है। एक तरफ चेयरमैन साहब ने ये भी कहा है कि जनता की जो पसंद हो उसे वोट दे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया है कि वो पढ़े लिखे शिक्षित युवा के लिए वोट देंगे तो बेहतर रहे। जी सबसे पहले मेवात आज तक में धर्मेंद्र जी आपका स्वागत है। आपका तो नाम भी काफ़ी बड़ा है और आपकी सोच भी शायद बड़ी होगी, बताइए इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका अरशद भाई आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद में हमारे यादराम गर्ग जी पिनंगवा के, हमारे भट्टा के मालिक है साहब, ये हमारे उनका आशीर्वाद मनोज जी लेने के लिए आए हैं। और अच्छे लड़का, पढ़े लिखे हैं और परमात्मा चाहा तो ये पार निकलेंगे। और ये गरीबों की मसीहा है, हमारे यादराम जी गर्ग है, वो भी गरीबों की मसीहा, ये सोचते हुए शहर में इस वक्त कैसे हालात हैं? शहर में- कैसा response मिल रहा है? शहर में सर देखो जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है, पर जैसा जिसकी समय पे हो जाए वो अच्छा ही होता है। कई बार ऐसा होता है ना, जो कैंडिडेट होता है वो तो अपनी तारीफ करता है, लेकिन आप तो कैंडिडेट से अलग है ना, तो आप बताइए। सर देखो हमारे पिनंगवा के जितनी भी पब्लिक है, हिंदू मुसलमान सबसे एकता अच्छी है। और हमारे गिरिराज मास्टर जी के सपुत्र हमारे मनोज जी है, उनका भी अच्छा नाम है। और आज मनोज जी का भी चौकड़दे हमारे पिनंगवा में अच्छा नाम है और सब लोगों से अच्छी मेल मुलाकात है। मालिक चाह तो ये पार जाएंगे अब। सुरजीत भाई आप इनके लगातार साथ रह रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? जनता का सबसे पहले मैं सब भाई का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम करना चाहता हूँ जी। और भाई साहब पिनंगवा में बिगुल बच चुका है। जी।
भाई मनोज के इतने समर्थक हैं जी। कि उन्होंने उनके लिए जिन लोगों के लिए काम किया है, अब भी सरपंच ना रहते हुए भी काम किया है और गरीब के साथ दिया है। तो गरीब और सब लोगों ने मनोज से कह दिया है कि भाई साहब आप आ जाओ। गरीब लोगों की वजह से ही सरपंची लड़ने के लिए मनोज आया है। नहीं अजरुद्दीन भाई, आप ये हमें धर्मेंद्र जी ने बताया था हमारे हिंदू समाज की तरफ से। मैं आपसे एज ए नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आप मुस्लिम समाज से हैं, तो हमारे यहाँ आपके समाज में किस प्रकार का रेस्पॉन्स इन्हें मिल रहा है? मुस्लिम समाज में मनोज भाई का कम से कम 99% जन समर्थन मनोज के साथ रहेगा। मनोज भाई साहब हर शादी में, हर उसमें कार्य में, हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहता है। उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से 99% मनोज भाई साहब के साथ हमारे मुसलमान समुदाय से जुड़ेंगे। सबसे पहले सीट रिजर्व में आई है इनकी, जी जी, तो उसके दावेदार तो ये पक्के हैं। ठीक है। उसके बाद में गांव का रिस्पांस इस तरीके से है कि इनका ग्राफ अच्छा रहा है पहले इलेक्शन में, ठीक और मेरे को लगता है कि कुछ वोटों से ये रह गए थे पीछे, जी। जबकि जर्नल में सीट थी उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये रिजर्व में आए हैं, इनका आपके ग्राफ पक्का है। जी। और मैं भगवान से दुआ ये करना चाहता हूँ अब की बार तो पक्के हैं दावेदार। जनता का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जनता का रिस्पांस ये है कि अब की बार इन्होंने काम कराए है, सरपंच ना रहते हुए भी जी, और हमारे में ही थोड़े बहुत काम इन्होंने देखे हैं। इनके पिताजी जो मास्टर गिरिराज जी हैं, उनके द्वारा भी हमारे काम हुए हैं, कराए हैं इन्होंने, और अब की बार ये सरपंच बनेंगे, उसके बाद में और काम करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।